प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। नीति आयोग में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसे नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन बी ए दलाल द्वारा, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए जी मिर्डाल द्वारा, ऑप्शन बी ए दलाल द्वारा, ऑप्शन सी आर नरकसे द्वारा, ऑप्शन डी डब्ल्यू ए लेविस द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जी मिर्डाल द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिर्डाल द्वारा दिया गया था। इस व्यवस्था में प्लान अनवरत चलती रहती है। 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने भारत में इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ नारा दिया गया था? ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी छठवीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1974 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया। इस नारे का प्रयोग पंचवर्षीय योजना पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। हमारे देश में पंचम पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? ऑप्शन ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रथम पंचवर्षीय योजना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 1961 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। यह वर्ष 1953 में बने पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य केंद्र देश के औद्योगिक विकास पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकीकरण, ऑप्शन बी कृषि का विकास, ऑप्शन सी नगरीकरण, ऑप्शन डी शिक्षा का प्रचार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृषि का विकास। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 19 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा लाई गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना। इस योजना के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दी गई। पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए आरंभ की गई थी। 5 ईयर प्लान्स का मुख्य उद्देश्य विकास की दर को बढ़ाना था। इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता। इसी के साथ सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार, आधुनिकीकरण आदि की तरफ भी 5 ईयर प्लान्स में ध्यान दिया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, ऑप्शन बी तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ऑप्शन सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, ऑप्शन डी
छठी पंचवर्षीय योजना 1979 से 84। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना 1979 से 84। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के तहत शुरू की गई थी। यह नेहरूवादी योजना का अंत था और इसी अवधि के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। छठवीं योजना 2 बार तैयार की गई। जनता पार्टी द्वारा 1978-83 की अवधि हेतु अनवरत योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मॉडल पर भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी? ऑप्शन ए, हेरोल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन बी, महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन सी, जेएल नेहरू मॉडल, ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी मॉडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेरोल्ड डोमर मॉडल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह कुछ संशोधनों के साथ साथ इसका मुख्य केंद्र देश के कृषि विकास पर था। यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 से 1956 की अवधि के लिए शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए, डोमर मॉडल, ऑप्शन बी, नेहरू मॉडल, ऑप्शन सी, महालनोबिस मॉडल, ऑप्शन डी, सोलो मॉडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महालनोबिस मॉडल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भारी और मूल उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन मूल महत्व के उद्योगों अर्थात लौह एवं इस्पात, अहलोक धातुओं, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए, 1968-69, ऑप्शन बी, 1988-89, ऑप्शन सी, 1978-79, ऑप्शन डी, 1976-77। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1978-79। एक्सप्लेनेशन देख लेते। भारत में जनता सरकार ने 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और 1978-83 की अवधि के लिए इसके छठी पंचवर्षीय योजना शुरू की और इसे रोलिंग प्लान कहा गया। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।